अच्छा, ईबे जो है, ईबे के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए। कुछ लोग ना अक्सर ग्रुप में भी पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं कि जी हमने अमेजोन के ऊपर ना पेपाल लगाना है, तो लग जाएगा। तो अमेजोन का और पेपाल का कोई लिंक ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। पेपाल यूज़ होता है बेसिकली ईबे के अकाउंट के लिए, और पेपाल पाकिस्तान से नहीं बनता। पेपाल यूएई से बन जाता है, यूके से बन जाता है। तकरीबन 27 कंट्रीज़ हैं जिसमें ईबे है, 27 कंट्रीज़। और इनमें अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जहाँ ईबे की सेल है वो यूएस है, और यूरोप की मार्केट है जहाँ सबसे ज़्यादा सेल है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सेल है ईबे के ऊपर। ये अलग अलग से मार्केट प्लेसेस हैं। और अमेजोन सिमिलर साइड ही आप इसको कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये उतनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं है जितनी अमेजोन में है, और उतनी ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट भी नहीं है जितनी अमेजोन है। अच्छा, ये ebay.com है, इस पर साइन अप करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। रजिस्टर पे क्लिक करें, नाम डाल दें यहाँ पे आप, ईमेल यहाँ से कोई आरसी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, साइन अप हो गया। अच्छा, इसका मैं आपको एक क्लियर करता चलूँगा, इसका जो डैशबोर्ड है ना बेसिकली, अमेजोन के तो आपको मालूम है कि अमेजोन की डोमेन्स अलग अलग हैं। जी, कोई एक जितना हैंड रेस करके मुझे बता दे कि मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर। मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हसन, बताएं। जी सर, आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। ओके ओके। जी, अच्छा, अमेज़ोन के लिए क्या है कि अमेज़ोन पे आपने अगर एज ए बायर जाना होता है कुछ भी खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल ठीक है, तो एज ए बायर जब जाना होता है तो आपको डोमेन यूज़ करनी पड़ती है amazon.com। लेकिन अगर आपने एज ए सेलर जाना होता है तो आप डोमेन यूज़ करते हैं sellercentral.amazon.com। ठीक है, जबकि ईबे पे ऐसा नहीं है। ईबे पे एक ही डोमेन यूज़ होती है और उसमें दोनों को आप मिल जाता है। परचेजिंग करनी है तो आइटम को भी ओपन कर लें और उसको परचेज कर लें, और अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए यहाँ पे ये एक बटन है, और भी ये यहाँ पे भी बटन है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स में, यहाँ से आप जाएंगे पेपॉल अकाउंट पे। पेपाल का अकाउंट अगर आपका बना होगा तो आप सिंपली इससे लिंक माई पेपाल अकाउंट करेंगे,
और उसके बाद ये आपको paypal.com पे ले जाएगा। वहाँ पे पूछेगा कि अपना लॉगिन ऐड करें। अब जब लॉगिन उसमें डालेंगे और उसके बाद उसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, तो आपका पेपाल का कनेक्ट जब इसके साथ हो जाएगा तो जो भी फ्यूचर पेमेंट्स होंगी वो आपकी पेपाल में आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये है सेलर डैशबोर्ड। जी, अब जब सेलर डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, अच्छा इसमें सबसे पहली एक चीज़ और आपने गौर करनी है, वो ये कि जब भी इसको एक्सेस करना है आपने, चाहे क्लाइंट का अकाउंट हो, क्लाइंट को कहेंगे तो वो डर जाएगा। आपको आप वीपीएन रिक्वायर्ड होगा, एट मिनिमम आपने वीपीएन तो लाजमी यूज़ करना है। वीपीएस रिकमेंडेड है, लेकिन अगर क्लाइंट लग रहा है कि मतलब या तो उसके साथ फ्री में काम करना है या जो भी है, तो आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन भी इस पर काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप वीपीएस ही यूज़ करें। ठीक है। और वीपीएस किस लोकेशन का, अगर क्लाइंट ने यूके का अकाउंट दिया आपको तो यूके का ही आपको वीपीएस चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये साइनअप के लिए पूछेगा जी कौन सी कंट्री है। ये मेरा आईपी डिटेक्ट करके इसलिए उसको समझ लग गई कि ये पाकिस्तान से है। अगर मैं यूके से कर रहा होता या यूनाइटेड स्टेट से तो वही आना था। जी, उसके बाद कह रहा है अपना एड्रेस दे दें। मैं इसको एड्रेस कोई भी दे देता हूँ, यहाँ से कुछ लिखता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो नंबर मांग रहे हैं, नंबर मैं इसको फिल वक्त अपना पाकिस्तानी दे देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग साइन अप कर रहे हैं अकाउंट। चलें जी, अकाउंट साइन अप हो गया। ठीक है, आपने सिंपल एक प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, वो ये करनी है कि इसको अकाउंट को साइन अप करना है कोई भी ईमेल यूज़ करके। उसके बाद यहाँ जाना है पेपाल अकाउंट में, और यहाँ से जाके देखना है जी कहाँ से लिंक होता है, कनेक्ट कहाँ से होता है। और उसके बाद आपने इसकी सेलर डैशबोर्ड पे चले जाना है। सेलर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जी कि आप पहले अपना सेलर अकाउंट इसमें एक्टिवेट करें। तो उसके लिए वो आपसे लोकेशन मांगेगा, एड्रेस मांगेगा, कोई भी आप डाल देना, क्योंकि आपने तो एज ए डमी उसको यूज़ करना है बस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं तो वैसे भी आपका अकाउंट तो बनना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसको साइन अप करके इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। और बाद में ये है कि हम लोग इसको लिस्टिंग भी देख लेंगे कि लिस्टिंग्स कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट हंटिंग भी देख लेते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग जो करने का तरीका है ना, इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। दो से तीन चीज़ें। अगर एक शख्स का अकाउंट है ना, पुराना ईबे का अकाउंट है, उसके ऊपर रिव्यूज़ हैं काफ़ी सारे, तो वो बेहतर रहेगा अकाउंट, क्योंकि उसके ऊपर सेल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज नए अकाउंट के लिए आपको रिव्यूज़ बिल्ड करने पड़ते हैं, तो वो फिर एक एक प्रोडक्ट पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट का अकाउंट है और उसके ऊपर रिव्यूज़ हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो बायर के रिव्यूज़ हों, थोड़ा ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो आइटम सर्च करनी है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ से नाम लिखने के बाद यहाँ से ना आप लोग प्रोडक्ट ने डिफरेंट ओपन कर लेंगे जो टॉप में आ रही होंगे। ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद आपने इसके टाइटल में से कीवर्ड्स निकालने हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में से कीवर्ड्स निकालने हैं, और जब आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी तो तब आप वो कीवर्ड्स वहाँ यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स निकालने का आइडिया तो आपको वैसे ही अच्छा हासिल हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टूल्स नहीं है, यहाँ पे आपको मैनुअली जा जाके देखना होगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसने यूज़ किए हुए हैं, कौन से लो वॉल्यूम वाले हैं, कौन से हाई वॉल्यूम वाले हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको निकालने होंगे। जब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो आप वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे। ठीक है। अभी आप लोग हैंड रेज नहीं करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा, एंड पे लूँगा मैं सेशन कंप्लीट करने के बाद।
अच्छा, अगर ईबे के प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाए, तो बिफोर लिस्टिंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट, प्रॉफिट सेल्स प्राइस ईबे फीस 10% और माइनस पेपाल फीस जो कि 2.9% बनती है, यानी टोटल 10% है जिसमें पेपाल फीस भी निकल जाती है, और जो कि 2.9% है प्लस 0.30 वो पर ट्रांजेक्शन पड़ते हैं, और इस तरह से इसकी जो फीस है। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। If I sell an item for $50, my expenses would be a find value eBay fees $5, PayPal fees $1.75, item cost with shipping $38, profit 50, minus 38, minus 5 और minus 1.75, यानी 50 में से 38 निकले, ठीक है। उसके बाद $5 फाइनल वैल्यू ईबे फीस निकली, 1.75 पेपाल फीस निकली, और टोटल पीछे क्या बच गए 5.25। That's a cool 10% profit margin, which was good enough for me as it meant that if I was able to reach my initial goal of $20,000 in monthly sales, my profit would be $2,000, ठीक है। इसमें स्कोप बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ईबे पे ही सेलिंग करते जा रहे हैं और अच्छी खासी उनकी इनकम है। मैं पर्सनली बहुत सारी टीमों को जानता हूँ जो ईबे पे काम कर रहे हैं, और इसी तरह से अच्छा खासा उनका प्रॉफिट है। 10,000 15,000 पाउंड्स जो उनकी मंथली सेल है, और प्रॉफिट अगर कैलकुलेशन की जाए तो तकरीबन उनका 1000 1500 2000 पाउंड उनका प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ, अब वो चीज़ें नोट कर लें नेक्स्ट अकाउंट्स के लिए। इसमें आपने fiverr.com है उसके ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं दराज के लिए भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पाकिस्तान से दराज का, जो पाकिस्तानी दराज है उसका अकाउंट बनाने के लिए, तो उसके लिए आपने नोट डाउन करनी है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये है अकाउंट और बिल्कुल सिंपल है, यहाँ ईमेल डालेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा और इस तरह करके आप इसको साइन अप कर लेंगे। फाइवर का अकाउंट आपने साइन अप कर लेना है। फिर एक वेबसाइट है freelancer.com, जी ये है freelancer.com। इस पे भी आप लोगों ने साइन अप करना है, और साइन अप के लिए आपको आपका आईडी कार्ड भी चाहिए होगा, उसको स्कैन करके रख लें, मे बी वो आईडी कार्ड आपसे मांगे। और इसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ ईमेल डालनी है, पासवर्ड डाल दें कुछ भी, यूज़र नेम कोई सा सिलेक्ट कर लें और सोच के सिलेक्ट करें क्या करना है। कुछ भी डाल दें, मैं यहाँ से फिलहाल कोई भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। आई वांट टू वर्क, ठीक है। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी कोई भी प्रोफाइल में चले जाएंगे।
यहाँ पे प्लीज आप उर्दू पंजाबी ना लिखिएगा, इंग्लिश ही लिखा रहने दें, वो बेहतर है। या हिंदी उर्दू पंजाबी, ये प्लीज इससे ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि ये नहीं समझते, इंग्लिश ही चलती है। यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं इसको फॉर नाउ। इसको भी स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये तो मैं वैसे आरजी से साइन अप कर रहा हूँ, आप लोगों ने सारा देख के और सेलेक्ट करके जो है ना अपनी स्किल्स वगैरह सब कुछ देख के स्लोली करना है। मैं इसको क्विकली कर रहा हूँ ताकि चलें आप एक बार देख लें, उसके बाद व्यू प्रोफाइल में चले जाएं। ठीक है, राइट साइड पे वेरिफिकेशन है, इनको आप कर लेना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना, पेमेंट वेरिफिकेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन, ईमेल, अगर फेसबुक से कनेक्ट कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपने ऐड करनी है, ठीक है, और एडिट करके आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स भी मेंशन कर देनी है, तो बड़ी डिसेंट सी करके। अच्छा, इसका मैं आपको एक और टिप भी दे देता हूँ। इसमें आप ना यहाँ से कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स वगैरह जो है वो सर्च कर लेना। फ्रीलांसर सर्च करने के बाद आपको ये होगा कि आप जो है उसमें यह है कि लोगों की प्रोफाइल्स देख के ना, तो आप ये है कि अपनी भी प्रोफाइल वैसी बना सकेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फाइवर का मैंने आपको बता दिया है, और फ्रीलांसर का, ईबे का भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको दराज का बता दूं। दराज की जो डोमेन है वो है सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के। जो इसकी पोटेंशियल है वो ये है कि 9.3 मिलियन विजिटर्स हैं इसके पर मंथ फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, और मैं कुछ लोग जानता हूँ, दोस्त जानता हूँ, मैंने इस पे काम किया है, काफ़ी काम किया है, लेकिन क्योंकि ज़रा अमेजोन के हिले हुए हैं तो डॉलर्स वगैरह नज़र नहीं आते, तो दिल नहीं लगता इस करेंसी में, तो ज़्यादा वहीं पे काम करता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि एक दोस्त है वो कर रहा है काम कराची से, तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का वो बिजनेस करता है सिर्फ दराज डॉट पीके के थ्रू। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अगर किसी के पास कोई 3,000 5,000 रुपये भी हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई 5-6 हज़ार जमा उसने किए हुए हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो दराज से स्टार्ट कर सकता है, 50,000 60,000 तक सेल उसकी आ जाया करेगी आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो काम करता रहेगा ना तो सेल आ जाया करेगी और इन्वेस्टमेंट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, इसे साइन अप करने के लिए ये है कि आप सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के ओपन करेंगे और यहाँ पे आ रहा है बिकम अ सेलर। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी साइन अप के लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं पर्सनल अकाउंट पे, वो आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है, आपका आईडी कार्ड आएगा, और तीसरी चीज़ आपका, आपको एक चेक जो है अपना ब्लैंक चेक, उसको स्कैन करके उन्हें अपलोड करके देना होगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, और आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, फ़ोन नंबर, ईमेल, आईडी कार्ड, चेक, और आपका बैंक की अकाउंट्स की डिटेल्स, ताकि कल को जो पेमेंट्स ट्रांसफ़र करनी है वो उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। आपके बैंक का लॉगिन नहीं, आपके बैंक की डिटेल्स, कोई भी अमाउंट रिसीव करने के लिए अकाउंट नंबर वगैरह, राइट। तो ये चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको, और इसको आप साइन अप करेंगे, बिल्कुल ईजी है। जब साइन अप कर लेंगे तो साइन अप के बाद एक प्रोसेस है, वो ये है कि आपने दराज डॉट पी के पे जाना है। अच्छा, आपको जब साइन अप के बाद अगर इनकी कॉल्स आती है ना कि आप क्या बेचेंगे, तो आपने कह देना जी कि मैं कोई रेप्लिका की बात नहीं करनी है, कोई भी कह देंगे जी मैंने किचन की, या मैंने
अपैरल्स वगैरह, कोई कपड़े ट्राउजर्स वगैरह बेचने हैं मैंने, सिंपल वो एक फॉर्मेलिटी होती है, आप उसको सिंपली बस एक दो चीज़ों के नाम दे दें कि जी लिस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो अकाउंट आपका अप्रूव कर देंगे, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो रिक्वायर करते हैं फ्लायर, द्रास फ्लायर्स, ठीक है। ये आपको तकरीबन कुछ 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। इसमें आपको ये इसके जो बड़े साइज़ वाले हैं वो मंगवा लेना आप। यहाँ देखता हूँ मैं कोई 100 पीसीज वाले यहाँ पे लिस्ट हुए होते हैं, तकरीबन 500 रुपये के मिल रहे होते हैं। उसमें आप देख लेना, इसमें जो आपको बड़े साइज़ में लगे उस साइज़ के बैग आप ऑर्डर कर देना, ठीक है। और ऑर्डर करने के लिए आप आपका जो ये दराज पे जिस ईमेल से सेलर अकाउंट बना होगा ना, उसी से बाय पे भी लॉगिन हो जाएंगे आप, यानी यहाँ से लॉगिन होंगे फ्रंट एंड से, ठीक है, इसको ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। और वही जो आपने दराज में अपना होम एड्रेस लिखा होगा ना, वही आपने यहाँ पे एड्रेस लिख के डिलीवर करवाने हैं फ्लैट बैग्स। कोई 500-700 रुपये के जो आपको मिलेंगे 100 बैग्स, या आपने डिलीवर करवा लेने हैं। डिलीवर करवाने के बाद आपको जब आप परचेजिंग कुछ भी करते हैं तो उसका एक ऑर्डर आईडी आपको मिल जाता है। डिलीवर करवाने के बाद आपके पास दराज की हेल्पलाइन होगी, आप उस पर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उन्हें अपना ऑर्डर आईडी बताएंगे कि ये मैंने ऑर्डर परचेज किया था और मुझे ये रिसीव हो गया है ऑर्डर मटेरियल जो सा ये इसका पैकिंग मटेरियल। तो ये इसका ऑर्डर आईडी है। जब आप उनको ऑर्डर आईडी देंगे तो वो आपका अकाउंट लाइव कर देंगे। आप उन्हें कहेंगे मेरा अकाउंट लाइव कर दें, मुझे ऑर्डर मतलब ये पैकिंग मटेरियल रिसीव हो गया है, तो अकाउंट लाइव कर देंगे। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वो हम इसके सेशन में देखेंगे। मीनवाइल आप अपने अकाउंट बना लें, इनको अप्रूव करवा लें, इनको वेरीफाई करवा लें, जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको रेडी कर लें। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जब इसका सेशन आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।